मेरी कुछ भी औकात नहीं है कि मैं आप भाइयों को, आप बहनों को, बच्चों को कुछ प्रवचन करूं या कुछ वचन करूं। ऐसा मुझ में कुछ नहीं है। कल की सत्संग में हमने बताया था कि मैं ही हूँ, आप ही मैं हूँ। सब कुछ एक ही है, सबका मालिक एक ही है। जिस दिन यह समझ आ गया, अनुभव कर लिया आपने, उस दिन जन्म मरण का खेल ख़त्म हो जाएगा। कल का सत्संग हमने विश्राम दिया था कि हम प्रचार कल वाला जो हमारा सत्संग रहेगा वो मृत्यु के ऊपर रहेगा कि मृत्यु कैसे आती है। मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं आपके चरण धो धो के पी लूँ। जो भी मेरा भाई सुन रहा है ना, कोई भाग्यशाली ही भाई सत्संग को सुनता है। ज़्यादातर तो बस भाग दौड़ में लग रहे हैं। आपको पूरे विश्व का राजा भी बना दिया जाएगा ना, तो भी शांति नहीं आएगी। हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ बरत लिया, हमको पता है। मान जाओ भाई, जो पवित्र रूप मान रही है उसके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्पर्श करता है दास। एक बार हम आप भाइयों को देख लें और दिखा दें कि आनंद क्या होता है और मृत्यु क्या होती है। अब हम अक्सर ही सोचते हैं कि मरना है, कैसे मरना है, क्यों मरना है, और मरने का अभ्यास हमको अभी से क्यों करना चाहिए। हम शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसे सो रहे हैं वैसे सो जाएं। सोने से पहले आप अपने ध्यान को लेके जाएं, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। आप ध्यान को कहाँ लेके जाओगे? जब आपने कभी अपने शरीर, सर्दी का मौसम है, शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाला, तो एक पल के लिए, एक सेकंड से भी आधे सेकंड के लिए आपका दिमाग एकदम जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब अपने बॉडी पे आप ठंडा पानी डालोगे, सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी के मौसम में आपने ठंडा पानी शरीर के ऊपर डाला, तो एक सेकंड से आधे सेकंड के लिए ही आपका दिमाग एकदम रुक जाता है, फिर बाद में होश में आता है। उस क्षण को मृत्यु का पल कहते हैं। उस टाइम आपका दिमाग, आपका मन, आपकी इंद्रियां एकदम सिकुड़ती हैं और रुक जाती हैं। इस अभ्यास को हम और भी कई नज़रियों से देख सकते हैं, लेकिन उस क्षण को बार बार अभ्यासी पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उस क्षण को बार बार याद करते हैं। समझने वाला क्या समझता है, सब दिखाने वाला क्या दिखाता है, इस बात के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। नेगेटिव सोचने वाले हमारी संगत है, उससे भी नेगेटिव सोच लेंगे। अच्छा सोचने वाले कहीं से भी अच्छा सोच लेते हैं। वो शिव जी के गले में टंगे हुए सांप से भी अच्छा सोच लेते हैं कि मौत हमेशा ऊपर सर पे खड़ी है। शिव जी ने जब सांप टांगा था कि मृत्यु आपके सर पे खड़ी है, इस पे अच्छा भी सोचा जाता है और इस पे बुरा सोचने वाले भी सोचते हैं। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के हमको एक दिन ऐसा सौभाग्य मिला कि उसका हम प्रकाश करें। पढ़ना हमें ग्रंथ साहिब आता नहीं, हम जो हमारे अंदर से ज्ञान आता है हम वही बताते हैं। जहाँ थोड़ा बहुत हमारे कभी कानों में कोई वचन पड़ जाता था गुरबाणी का, तो उसका बीच में कभी कभी कोई शब्द आ जाता है, लेकिन हमने गुरु ग्रंथ साहिब कभी नहीं पढ़ा। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं। लेकिन समझने की बात को हम इस तरीके से समझेंगे। हमने जैसे गुरु महाराज जी का प्रकाश किया, पहले हुक्मनामा लिया, उसके बाद हमने उनकी साफ़ सफाई करनी थी। उस दिन यूँ मान लो गुरु साहब जी का स्नान ही हो रहा था। साफ़ सफाई स्नान होता है, मखमली कपड़े से पूरे अंगों को साफ करते हैं, गुरु साहब का हुक्मनामा लेते हैं। उस दिन की बात है। जैसे हमने गुरु साहब के पहले ऐसे 5-6 अंग देखे जो बिल्कुल प्लेन थे, बिल्कुल साफ थे।
और लास्ट में गुरु ग्रंथ साहब जी की पूरी जीवनी के बाद लास्ट में जब आए तो 5-6 अंक लास्ट में भी गुरु साहब के बिल्कुल प्लेन थे, बिल्कुल साफ थे। उस दिन हमने ग्रंथी सिंह था हमारे गुरुद्वारा में, उसको आकर के पूछा कि ग्रंथी जी हमें एक बात बताओ कि ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 5-6 अंग पहले खाली हैं, उनके ऊपर कुछ उसारा हुआ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है? और लास्ट में भी 5-6 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ उसारा हुआ नहीं है। ज्ञानी जी कहने लगे कि ये महाराज की सेफ्टी के लिए है। मैंने उस बात को वहीं छोड़ा, लेकिन मन के अंदर एक कल्पना थी, एक अभाव था। गुरु साहब के पास आया, दोनों हाथ जोड़े, अरदास की कि हे मालिक आप ही मेरे को बताओ कि ये पहले 5 अंक 6 अंक और ये बाद में 5-6 अंक आपके ऐसे खाली क्यों हैं? अरदास कर करके अरदास चला गया, घर पे जा कर के सो गया। रात को मन में बार बार विचार आ रहा है कि गुरु साहब बताओ, गुरु साहब बताओ, लेकिन अंदर श्रद्धा थी, अंदर से भाव आया। गुरु साहब ने जैसे कि हुक्म दिया हो। गुरु साहब कहते हैं कि पहले 5-6 वर्ष में बच्चा बिल्कुल साफ होता है, पहले प्लेन होता है, मासूम होता है, बिल्कुल मासूम हो। वैसे पहले 5-6 अंक ऐसे आते हैं, बिल्कुल आप मासूम हो, खाली हो, कोरा कागज हो। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों के हिसाब से अपनी जीवनी को जियो। जितने महाराज ने वहाँ उद्देश्य किए हैं, नाम जपना है, क्या करना है, पाठ पूजा करनी है, क्या करना है, उसके हिसाब से जियो। और लास्ट में जब आपका जीवन बुढ़ापे की तरफ चला जाए तो उस टाइम अपने आप को फिर दोबारा से कोरा कागज कर लो, सारी पिछली जीवनी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि मेरी ज़मीन थी, मेरी जायदाद थी, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, ये सब कुछ भूल जाओ, आप बिल्कुल साफ हो जाओ, कोरे कागज की तरह हो जाओ। ये हुक्म हमारे को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की तरफ से आया। ये हम हमारे विचारों का बता रहे हैं, बाकी इसका अर्थ कोई और भी हो सकता है। तो पूरे सिख समाज से हम हाथ जोड़ करके यहीं पे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे मृत्यु की। मृत्यु कोरे कागज की तरह वापस हमको लास्ट में कैसे लेके जाना है, कैसे बिल्कुल विलीन हो जाना है, ये हम कैसे करेंगे? हम कल भी कह रहे थे, जो महापुरुष होते हैं जिन्होंने ज़्यादा दुनिया को इधर उधर बुलाने का कारण खोल रखा है, उनकी तो दुर्दशा जो होगी होगी, लेकिन हमको कैसे बचना है? आज कलयुग का टाइम है, यहाँ कलयुग में सच बोलना, सच के ऊपर पहरा देना बड़ा ही कठिन है। कोई जी नहीं सकता सच्चाई के साथ, तो सच्चाई बहुत कठिन है। मृत्यु के अभ्यास के बारे में हमने आपको बता दिया, उस क्षण को आपको याद रखना है। एक हम आपके साथ और साझा करना चाहते हैं कि जैसे चक्कर आता है इंसान को, जैसे हमको कल चक्कर आया तो एक क्षण के लिए बस, चक्कर आने का मतलब आपका दिमाग एकदम रुक गया, आपके कंट्रोल में आपका दिमाग नहीं है। और उस चक्कर तो आया, फिर उसके बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, लेकिन जो वो चक्कर आया उसको आप याद रखो, वो एक मृत्यु का एक ऐसा पल था, एक क्षण था, छोटा सा। छोटे से क्षण के लिए आपके दिमाग की सारी विचारधाराएं रुक गई, बिल्कुल सुन्न पड़ गई, आप ठहर गए, आप रुक गए। चाहे वो आधे क्षण से आधे क्षण के लिए ही हुआ हो, लेकिन उसको आप बार बार याद करो। ये लगभग 40-45 के बाद चक्कर आने लग जाते हैं। कई को तो युवा अवस्था में भी आने लग जाते हैं, लेकिन अगर 40-45 के बाद ये चक्करों का सिलसिला चलता है तो उस चक्कर को आपको ध्यान में रखना है कि जब चक्कर आया था तब दिमाग कैसे ठहर गया था। वैसे ही आपको जब नाम जपने बैठना है
तो यूँ मान लेना है कि जैसे दिमाग उस टाइम ठहरा था, उसी टाइम कैसे ठहरा था, तो वो ठहराव को बार बार अभ्यास में लेके आना है। जैसे आपने ठंडा पानी सर्दियों में आपके ऊपर डाला था, उस टाइम आपका जो अभ्यास था, एक क्षण के लिए आप ठहर गए थे, उसको भी आपको बार बार ज़िंदगी में लेके आना है। बार बार उसका भी अभ्यास करना है। उस क्षण का, एक क्षण के लिए जब आप ठहर गए थे, उस क्षण का बार बार ठहराव का अभ्यास करना है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, फिर आप रिलैक्स होकर के जब भी सोओगे, तब अपने आप को उसके स्मृत करके सोना। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना, अपना फ़ोन वोन सब साइड में रख देना, दुनिया की बातें सब साइड में रख देना, कोई विचार मत चलने देना। अभ्यास करना कि आपके हाथ पैर रुक रहे हैं, पैर ठहर रहे हैं, पैर सुन पड़ रहे हैं, धीरे धीरे पेट सुन पड़ रहा है, हार्ट बीट आपकी चल रही है। धीरे धीरे आप अपने श्वासों के ऊपर ध्यान रखना कि वह चलते रहें, कहीं उनको मत रोक देना। जो ज़्यादा जोगी हो जाते हैं वो ज़्यादातर श्वासों को भी रोक देते हैं। बुद्ध महापुरुष हुए हैं जिन्होंने श्वासों की घड़ी को यहाँ ठहराव करके यहीं रोक दिया, और शरीर जैसे पड़ा था वैसे की वैसे छोड़ के चले गए। इस परिस्थिति तक भी मानव चला जा सकता है, लेकिन आपको जब तक इस धरती को ज़रूरत है, जब तक आपके श्वास उसने दिए हैं, जब तक वो वापस नहीं मांगे, तब तक आपको श्वास वाली प्रणाली चलती रहने देनी चाहिए। और अपने पैरों को देखना, महसूस करना और सोचना कि जैसे मैं पैर का ऐसे ऐसे उंगली भी हिलाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल डेड है सारी बॉडी को, मतलब कोई मक्खी भी आकर के ऊपर बैठ गई है, या कोई, मतलब मैं उसको हिला नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार से जैसे जैसे आप धीरे धीरे करोगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा मृत्यु का। मृत्यु के टाइम क्या होता है, मृत्यु के टाइम जैसे मृत्यु आती है, आदमी अपने शरीर को हिला नहीं सकता अपने हिसाब से। जैसे शरीर पड़ा है वैसे पड़ा रहता है। और ये अभ्यास आपको डेली करना है, रोज़ करना है। आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, लंबा वीडियो कोई सुनता नहीं है, क्योंकि सत्संग के अंदर बैठना, सत्संग सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम मृत्यु के बारे में आपको बता रहे हैं। मृत्यु का यही खेल है। आप धीरे धीरे जैसे शरीर को सुन छोड़ के पड़ जाओ, और बाद में सोचो कि मैं हाथ उठाना है लेकिन नहीं उठा पा रहा, मेरे में ये क्षमता नहीं है कि मैं हाथ उठाऊं। बाद में कोई गुरु पास में हो तो धीरे धीरे गुरु का ओट आसरा लेना। अगर गुरु का ओट आसरा आपके आसपास नहीं हो तो आप अपने ही विचारों से जब बाहर आना है, देश दुनिया में आना है, तब अपने हिसाब से धीरे से उसका मालिक का नाम कोई शब्द ले करके अपने अंग पैरों का अभ्यास करना, धीरे धीरे हिलाना, और वापस आप अपने रूटीन में आ जाओगे। ये मृत्यु का अभ्यास है, डेली करना। एक दिन ऐसा आएगा, शरीर आप सुन्न हो जाएगा, आप आत्मिक क्रिया को पहुंचोगे, और ज़रूर पहुंचोगे। करोड़ % गारंटी के साथ कह के जा रहा हूँ, पहुंचोगे तो पहुंचोगे। बस अभ्यास मत छोड़ना। और हम क्या करते हैं, एक दिन अभ्यास करते हैं, 2 दिन अभ्यास करते हैं। पिछली सत्संग में हमने बताया था, जब थोड़ी सी रोशनी दिमाग में आने लगती है तब हम बाबा बन जाते हैं, दूसरों को प्रवचन करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सत्संग करो, सत्संग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को दुनियावी तौर पे प्रवचन करना कि तेरा ये ठीक हो जाएगा, तेरा, जब अकाल पुरख ने किसी को कोई सज़ा दी है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो उसका प्रावधान है, उसका कर्म है, उसको भुगतना पड़ेगा। साधु, अच्छा साधु होता है, वो किसी का कर्म काट सकता है, लेकिन हम उस अवस्था में नहीं होते। हम, हमारे मुख से निकली हुई, जब हम रोशनी में आते हैं तो हमारे मुख से निकले कुछ वचन सच होने लग जाते हैं। वहाँ नहीं करना हमको। सत्संग करना है, नाम जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और सत्संग करना है, बस। इससे ही आपका धीरे धीरे मृत्यु का अभ्यास हो जाएगा।
असल निज घर जाना है, उस घर जाना है। यहाँ का सपना देखो, जैसे हमको चक्कर आया तो एकदम से दुनिया का सपना टूट गया, और बस जब वो चक्कर आता है देखो दुनिया का सपना टूट जाता है ना। चाहे एक छिन भर छिन, आधे से आधे 1 सेकंड के चौथाई हिस्से के लिए ही आपका दिमाग एकदम सुन पड़ा हो, उसको मृत्यु कहते हैं। अब इस चीज़ का अभ्यास, अब मैं नहीं कहता कि आप कम खाने पीने लग जाओ, आपको चक्कर आने लग जाए। खाना पीना आपने कभी छोड़ना नहीं है, आपको चक्कर नहीं आना चाहिए। आप ठंडे पानी से भी अभ्यास, जैसे साधु संत हिमालय में चले जाते हैं, उनका क्या भाव होता है हिमालय में जाने का? उनका भाव होता है कि बाहर से मांसपेशियों को ठंड लगेगी, मांसपेशियां सुकड़ जाएंगी, और सुकड़ करके ऊर्जा इकट्ठी होगी, ऊर्जा इकट्ठी होके तो ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ेगी, तो यहाँ कपाल की ओर जाएगी ऊर्जा, यहाँ यहाँ कपाल की ओर ऊर्जा जाएगी, यहाँ से फटेगी ऊर्जा, जब ऊपर जाएगी तो पूरे ब्रह्मांड में। वो होता है साधुओं का प्रताप, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। हमारे अंदर भी उतनी ही गरिमा है, हम घर बैठे भी पहुंच सकते हैं। वो साधु संत इसलिए हिमालय में जाते हैं कि ताकि उनकी बाहर से उनको मृत्यु लगे, बाहर से उनको यूं लगे कि अब तो यहाँ बर्फ में मर जाएंगे, यहाँ हमारे खाने पीने की सुविधा नहीं है, यहाँ हम ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी व्यवस्था में होते हैं वो। कोई साधु अपने शरीर को तकलीफ देता है, जैसे उसने ऐसे करके ऊपर ऐसे करके अपने केस बांध लिए, वो कह रहा है मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए, मैं खड़ा रहूँगा। तो जहाँ पे हमारे दर्द होता है शरीर पे, हमारा दिमाग, हमारा ध्यान बार बार वहीं जाता है। अगर हमारी उंगली पे दर्द है तो हमारा ध्यान उंगली पे जाएगा, सर में दर्द है तो ध्यान सर में जाएगा, बाकी शरीर से कोई लेना देना नहीं है। उंगली पे दर्द है, घुटने पे दर्द है, जहाँ दर्द है ध्यान वहीं जाएगा, बाकी शरीर से कुछ लेना देना नहीं होता ध्यान को। मतलब जो इंसान स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ का मतलब क्या होता है, उसका कहीं भी ध्यान नहीं जाता स्वस्थ आदमी का, अपने शरीर की किसी चीज़ पे ध्यान। हमारी आंख खराब होती है तो हमारा ध्यान कितना आंखों पे जाता है, हम बार बार, दांत खराब होता है दांत पे जाता है, दांत पे जब दर्द होता है, दांत पे देखो दर्द हुआ तो उस टाइम भी देखो दर्द होता है, तो बार बार हमारा ध्यान वहीं खटकता है, वहीं खटकता है। तो ये ध्यान की क्रिया ऐसे भी होती है, करने वाला होना चाहिए। ध्यान होता है, घटता है ध्यान, और उस ध्यान को बार बार याद करने वाला होना चाहिए। सभी मेरे प्रेमी भाइयों के आगे हाथ जोड़ करके आपके चरणों की धूल, दास कुलदीप सिंह आपसे माफ़ी मांगता है। आज सत्संग जितनी भी हुई, सारी संगत के प्रवचन चरणों में जो भी किया, वो मालिक ही बोल रहा है, मालिक ही बुला रहा है, हम कुछ भी नहीं हैं। आप जो सुनने सुनाने वाले भी मेरे भाई हैं, मालिक हो मेरे मालिकों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि मतलब मेरा रोम रोम आपको प्रणाम कर रहा है मेरे भाइयों।